हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर क्रिटिकल पॉइंट। मैं सुन गुप्ता और इस वीडियो में आज बात करने वाला हूँ मिडिल पैलेटिक कल्चर के बारे में, जिसे आप मध्य पूर्व पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं हिंदी में। शुरू में हम लोगों ने जो है मिडिल पैलेटिक के लिए जो मिडिल पैलेटिक एज है, उसके लिए हम लोगों ने जो है मिडल स्टोन एज, ठीक है, टर्म को हम लोगों ने एक्सेप्ट किया था। लेकिन बाद में हम लोगों ने मिडिल पैलेटिक को जो है एक्सेप्ट कर लिया था। मिडल स्टोन एज जो है अफ्रीकन कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, जबकि यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में जो है मिडिल पैलेटिक एज एक्सेप्ट किया गया। राइट। बिगन इन इंडिया अराउंड 3,85,000। मतलब भारत में अगर हम बात करें मध्य पूर्व पाषाण काल की जो मैक्सिमम जो डेट गई है वो गया है 3,85,000 साल। कहाँ से गया है? एक साइट है अतरमपक्कम, तमिलनाडु में, वहाँ से गया है। राइट। और भारत के बारे में, बेसिकली साउथ एशिया के बारे में, ऐसा अभी तक नहीं सोचा जा रहा था कि इतना पुराना डेट भी जा सकता है, लेकिन गया है। वैसे जो मैक्सिमम साइट है वो आपका 1,40,000 से लेकर के 40,000 के बीच में जो है मतलब आ जाती हैं, लेकिन कुछ साइट्स जो है उनकी डेट अच्छे खासे गए हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। मिडिल पैलेटिक कल्चर सक्सीडेड द लोअर पैलेटिक कल्चर। वी हैव सीन इन द प्रीवियस यूनिट दैट द लोअर पैलेटिक कल्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय हैवी टूल्स लाइक चॉपर, चॉपिंग, हैंड एक्सेस एंड क्लीवर। तो इसमें क्या है कि जो ये मिडिल पैलेटिक जो एज आता है किसके बाद आता है? लोअर पैलेटिक के बाद। ठीक है, मतलब निम्न पूर्व पाषाण काल के बाद हमें मध्य पूर्व पाषाण काल देखने को मिलता है, और ये जो है कि सक्सीड करता है, उसके बाद ये आता है। तो उस समय लोअर पैलेटिक कल्चर में कैसे टूल्स प्रयोग हो रहे थे? हैवी टूल्स, मतलब भारी टूल्स, जो बड़े बड़े टूल्स थे, जैसे चॉपर, चॉपिंग, हैंड एक्सेस एंड क्लीवर। ठीक है, जिसे हस्त कुठार हो गया, ठीक है, क्लीवर्स हो गए, चॉपर्स हो गए, चॉपिंग हो गए, इनको चॉपर चॉपिंग कहते हैं। तो ये जो सारे टूल्स थे ये लोअर पैलेटिक के टूल्स थे, और इनसे जो है सक्सीड होकर के मिडिल पैलेटिक कल्चर आपको देखने को मिलता है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। द मिडिल पैलेटिक कल्चर ऑन द अदर हैंड कंसिस्ट द वैरायटी ऑफ टूल्स मेड ऑन अ फ्लैग्स। अब जो मिडिल पैलेटिक कल्चर के जो टूल्स है वो फ्लैग्स पे बन रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने आपको बताई थी कि मान लीजिए अगर ये कोर है और अगर इस कोर से अगर इतना भाग तोड़ दिया जाए तो ये आपका फ्लैग माना जाएगा। तो अब जो टूल्स बन रहे हैं वो आपका फ्लैग पे बन रहा है। ठीक है, एंड दिस फ्लैग आर प्रिपेयर्ड बाय स्पेशलाइज्ड टेक्निक। और ये जो फ्लैग्स है ना, ये स्पेशलाइज्ड टेक्निक से जो है बनाए जा रहे हैं। देयर फोर इट इज़ वाइडली रिफर्स टू एज द फ्लैग टूल इंडस्ट्रीज। इसीलिए जो है कि इसको क्या नाम है, मिडिल पैलेटिक को फ्लैग टूल इंडस्ट्रीज के नाम से जाना जाता है। इतना पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये जो आप टूल्स देख रहे हो गाइस, ये जो है आपका मिडिल पैलेटिक टूल्स है जो कि फ्लैग पर बना है। फ्लैग, ठीक है, कोर पे नहीं, फ्लैग पे बना हुआ है ये भी। ठीक है, ये जो स्टोन हम लोग देख रहे हैं इसे हम लोग कहते हैं फ्लिंट। ठीक है, ये फ्लिंट टूल का जो है कि ये फ्लिंट से बना हुआ है, आप इसको देख सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। द मिडिल पैलेटिक कल्चर इज बेस्ट डॉक्यूमेंटेड इन द एक्सकवेशन ऑफ केव साइट्स एंड ओपन एयर साइट्स इन यूरोप, साउथ-वेस्ट एशिया, आल्सो कॉल्ड द मिडल ईस्ट, एग्जांपल इजराइल, टर्की, एटीसी एंड अफ्रीका। ठीक है, तो अगर हम देखें तो जो भी मिडिल पैलेटिक साइट्स है अभी तक के डेट में वो कहाँ कहाँ मिल रहे हैं? एक तो केव साइट्स हो गया। केव साइट्स मतलब जहाँ पे गुफा हो, जैसा का भीमबेटका उम्बेटका हो गया। ठीक है, इस टाइप के जो साइट्स हैं उन्हें हम लोग केव साइट्स कहते हैं। इसके बाद ओपन एयर साइट। ओपन एयर साइट से मतलब ये है कि जो खुले आसमान के नीचे हो। हमें बेसिकली जो साइट्स मिले हैं यूरोप और साउथ वेस्ट एशिया या फिर मिडिल ईस्ट एशिया, वहाँ पे हमें ऐसे ही साइट्स मिले, या तो गुफाओं में मिले या तो ओपन एयर मिले हैं, दो तरीके से। एग्जाम्पल में इसराइल है, टर्की है। ठीक है, इन देशों से जो है कि हमें इस तरह की साइट्स देखने को मिले हैं। इसके बाद अफ्रीका में भी हमें देखने को मिलते हैं। इन दिस रीजन द मिडिल पैलेटिक कल्चर इज रिफर टू एज द मोस्टेरियन। ठीक है, अगर हम यूरोप में एंट्री लेते हैं तो वहाँ पे जो मिडिल पैलेटिक कल्चर है उसको हम लोग जो है मोस्टेरियन कल्चर कहते हैं। मोस्टेरियन कल्चर के नाम से यहाँ जाना जाता है, इसीलिए ध्यान रखिएगा मोस्टेरियन मतलब मिडिल पैलेटिक की बात हो रही है। कहीं भी अगर मोस्टेरियन शब्द आ जाए आप समझ लीजिएगा कि मिडिल पैलेटिक कल्चर की बात हो रही है। नेम्ड आफ्टर द रॉक शेल्टर ले मोस्टर इन फ्रांस। ठीक है, ये जो मोस्टेरियन जो ये कल्चर आया है, कहाँ से आया है? ये एक गुफा है फ्रांस में जिसका नाम है ले मोस्टर। ठीक है, वहाँ से जो है कि ये चीज़ें आपको देखने को मिली हैं, और ये मोस्टेरियन जो नाम आया है ले मोस्टर गुफा से आया हुआ है। ये भी क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है एग्जाम में। द ह्यूमन स्पीसीज एसोसिएटेड विद द मोस्टेरियन कल्चर इज द एक्सटिंक्ट होमो निएंडरथालेंसिस। ठीक है, तो ये जो निएंडरथल जो मानव था इसका संबंध मिडिल पैलेटिक कल्चर से था या मोस्टेरियन कल्चर से था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मिडिल पैलेटिक या मोस्टेरियन कल्चर संबंध किसका था? निएंडरथल मानव का था, जिसने पहली बार अपने जो है पूर्वजों का, ठीक है, पूर्वजों को दफनाने का काम किया था। ओके,
द पॉपुलर नेम फॉर द होमनिन फॉर दिस होमनिन इज नियंडरथल मैन। जो ये नेम है इसका नियंडरथल मैन के नाम से ये जो है कि बहुत फेमस ये मतलब मानव है, नियंडरथलेंसिस। द फॉसिल रिमेन्स, ठीक है, मतलब जो फॉसिल रिमेन्स है, जो फॉसिल मिलते हैं किसके, नियंडरथल मानव के, दैट हैव बीन अनअर्थ in the excavations of cave and rock shelter of Europe and Southwest Asia include some complete and several fragmentary skeleton of Neanderthal man, and this consists of few hundred specimen। ठीक है, यहाँ पे कहानी ये है कि जो रॉक शेल्टर साइट है, मतलब जो गुफाओं वाली साइट है और जो ओपन एयर साइट्स है, हमें यहाँ से क्या मिला है, हमें ये नियंडरथल मानव के जो है स्केलेटन मिले, फ्रेगमेंट्री मतलब टूटे फूटे अवस्था में मिले हैं, और कहीं कहीं हमें कंप्लीट भी देखने को मिले हैं, जो कि जिनकी संख्या जो है सैकड़ों में है। ये बात ध्यान रखिएगा, यूरोप की साइड से मिलते हैं। ठीक है, भारत में हमें नियंडरथल मानव नहीं मिला है कहीं भी। नियंडरथल मैन लिव इन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द वुर्म ग्लेशियर। ठीक है, आप लोग को पता होगा चार तरह के चार ग्लेशियर जो हुए हैं, जो कि बड़े पैमाने पे हुए हैं, जिसमें गुंज, मिंडल, रिस और वुर्म है। तो वुर्म जो है लास्ट ग्लेशियर पीरियड है। ठीक है, द लास्ट आइस इज द ग्रेट आइस इज विच इज द लास्ट मेजर ग्लेशियल इपोक इन द प्लेस्टोसिन पीरियड, इन अपर प्लेस्टोसिन पीरियड। ठीक है, बेसिकली प्लेस्टोसिन पीरियड में भी अपर प्लेस्टोसिन में हमें देखने को मिलता है वुर्म ग्लेशियर, और जिसका संबंध किससे है, नियंडरथल मानव से है। ठीक है, कभी कभी गुंज, मिंडल, रिस और वुर्म का जो है सीक्वेंस लगाने के लिए आता है, तो ध्यान रखिएगा, पहले गुंज आएगा, ठीक है, फिर मिंडल आएगा, फिर रिस और फिर वुर्म आएगा। ये जो मानव आप देख रहे हैं नियंडरथल मानव है। ठीक है, और ये जो है इस तरह के टूल्स बना रहा है, ये थोड़ा शक्तिशाली मानव था, ये जो नियंडरथल था। ओके, द मिडिल पैलेथिक कल्चर फेस इन इंडिया इज करेक्टराइज बाय द फ्लैग टूल इंडस्ट्रीज। हम लोग बात कर चुके हैं कि फ्लैग क्या होता है। ठीक है, इन 1956 संकालिया फॉर द फर्स्ट टाइम रिकॉर्डेड एंड डिमोन्स्ट्रेटेड दिस फ्लैग टूल्स अकरिंग इन एसोसिएशन विद द सेकेंड एग्रीडेशनल डिपॉजिट ऑफ द रिवर प्रवरा। ठीक है, मतलब इनको क्या मिल रहा है, संकालिया जी को, जो प्रोफेसर एच डी संकालिया जी, इनको 1956 में पहली बार जो है कि इनको फ्लैग टूल्स मिला। कहाँ पे, रिवर प्रवरा में। प्रवरा में जो डिपॉजिट है, जो स्टाटा है, उसमें इनको जो है कि इस तरह के टूल्स देखने को मिले। कहाँ से, निवासा, निवासा साइट का नाम है, निवासा एच डी संकालिया, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में है। एंड देन विद इन द सेम कॉन्टेक्स्ट, और उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो गोदावरी वैली में भी जो है कर्नाटका में इनको उस तरह के टूल्स देखने को मिले। ही कॉल्ड दिस इंडस्ट्रीज, उन्होंने इसको इंडस्ट्रीज कहा, कौन सा, निवासियन। ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं कि जो ये निवासा से जो चीज़ें मिली थी वही आपको गोदावरी से मिल रहा है, कर्नाटका से भी। ठीक है, तो इसको इन्होंने जो है कि निवासियन इंडस्ट्रीज कहा, जैसे कि आपने मोस्टेरियन इंडस्ट्री नाम सुना होगा और लेवालोइसियन सुना होगा। ये जो है इनका संबंध दोनों का मिडिल पैलेथिक से, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। तो इन्होंने निवासियन नाम दिया क्योंकि ये जो महाराष्ट्र से जो स्टोन टूल्स मिले थे, वैसा ही टूल्स इनको कर्नाटका से भी मिल रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ऑल ओवर इंडिया में जो है चीज़ें देखने को मिली थी। सोन संकलिया ऑर्गेनाइज अ लार्ज ग्रुप ऑफ रिवर वैली सर्वेज अलॉन्ग विथ नर्मदा, सोन, बुरहाबलंग, कृष्णा एंड द वेरियस ट्रिब्यूटरीज। तो इसमें यह है कि जल्द ही जो है संकलिया जी ने क्या किया कि ऑर्गेनाइज किया, क्या, रिवर वैली सर्वे, जो नदियाँ होती हैं, ठीक है, नदियों के किनारे किनारे जो है सर्वे का काम जो है संकालिया जी ने एक टीम लेकर के जो है करना शुरू किया, जिसमें इन्होंने कुछ नदियों को मतलब टारगेट किया, जिसमें नर्मदा, सोन, बुरहाबलंग उड़ीसा में है, ठीक है, कृष्णा, और ये सारी जो नदियां हैं, और इनके जो ट्रिब्यूटरीज है, ट्रिब्यूटरी से मतलब है कि जो इनकी सहायक नदियां हैं, ठीक है, तो वहाँ भी जो है कि इन्होंने जो है सर्वे करने का काम किया। दिस इन्वेस्टिगेशन brought to light the flag tools industries to show that what we had provisionally called Nevasian was not a local phenomenon but the generalized feature of the Indian Stone Age culture। यहाँ पे कहानी ये है गाइस कि जो इन्वेस्टिगेशन इन लोगों ने किया नदियों के किनारे और उनके सहायक नदियों के किनारे, उससे इनको ये जानकारी मिली कि जो ये फ्लैग टूल इंडस्ट्रीज थी निवासियन खासकर, वो सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि बाकी जगहों पे भी मौजूद है। तो ये एक तरह से ये जनरलाइज फीचर है इंडियन मिडल पैलेथिक एज की। ओके, आगे पढ़ लेते हैं। इन द बिगिनिंग द टर्म मिडल स्टोन एज वाज अडॉप्टेड फॉर दिस फेज इन इंडियन प्रेस्ट्री। मतलब शुरू में अगर हम देखें तो मिडल स्टोन एज हम लोगों ने एक्सेप्ट किया था, स्वीकार किया था इंडियन प्रेस्ट्री के लिए, लेकिन बाद में चल करके क्या हुआ कि हम लोगों ने मिडिल पैलेथिक जो शब्द है या टर्म है उसको हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, हम यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो स्टोन डैगर इसे देख सकते हैं, ये जो है पत्थर है एक तरह का,
ठीक है, और ये हड्डी है। तो इस तरीके से हड्डी और पत्थर को मिक्स करके ये लोग जो है स्टोन का प्रयोग कर रहे थे। यहाँ पे अगर देखें तो ये लकड़ी है और ये पत्थर है, और ये जो है कि नेचुरल जो है धागा है, ठीक है, जिसका प्रयोग करके ये लोग जो है क्या कर रहे हैं, स्टोन टूल को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। द क्रेडिट फॉर द फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मिडल पैलिथिक कल्चर इन इंडिया गोज टू द संकालिया, हु डिस्कवर्ड अ फ्लैग industries comprising scraper point and borer, Medanus Lycius material like chert, chalcedony, agate and jasper in the stratified deposit in gravel second of the Prora। ठीक है, अभी यहाँ यहीं तक पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो क्रेडिट की बात की गई है कि पहली बार जो है किसने मिडल पैलिथिक के बारे में बताया, तो वो थे प्रोफेसर एच डी संकालिया जी। ठीक है, जिन्होंने कि फ्लैग इंडस्ट्रीज को जो है खोज किया, और उसमें कौन कौन से टूल मिल रहे हैं, स्क्रैपर, पॉइंट एंड बोरर। ये तीनों जो टूल्स हैं, ये जो तीनों औजार हैं, स्क्रैपर, पॉइंट, बोरर, इनका संबंध मिडल पैलिथिक कल्चर से है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। मेडाना सिलिसियस मटेरियल, सिलिसियस मतलब जिसमें सिलिका मौजूद हो। ठीक है, तो सिलिका जिसमें मौजूद हो, उन मटेरियल्स को अगर हम देखें तो वो हमें देखने को मिलते हैं, उनके टूल्स मिलते हैं, जैसे चर्ट हो गया, ठीक है, चालचटनी, अगेट, जैस्पर, इन सब में सिलिका मिलता है, और इनके जो है टूल्स बनाए गए थे। कहाँ से मिल रहा है, ग्रेवल सेकेंड प्रवरा। ठीक है, जो प्रवरा नदी है महाराष्ट्र में, उसके ग्रेवल सेकेंड से इनको इस तरह की चीज़ें देखने को मिली हैं। आगे अगर हम देखें तो इन्होंने 1955, ठीक है, एट निवासा इन 1955, 1955 में इन्होंने नेम्ड इट सीरीज सेकेंड, इन्होंने इसको सीरीज सेकेंड नाम दिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मिडल पैलिथिक का जो नाम सीरीज सेकेंड है वो इन्होंने दिया, और सीरीज सेकेंड आप लोग ध्यान रखिएगा, सीरीज सेकेंड का मतलब ये है मिडल पैलिथिक कल्चर। ठीक है, जब सीरीज फर्स्ट की बात होगी तो लोअर पैलिथिक कल्चर। ठीक है, पैलिथिक सीक्वेंस इन आप टूल्स, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं ये चालचटनी है, ठीक है, और ये चैट पत्थर, इन सब पत्थरों का जो है प्रयोग करके स्टोन टूल बनाए गए थे। इसके बाद देखते हैं, सिंस द टाइम ऑफ दिस डिस्टिंक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मिडल पैलिथिक कल्चर इन इंडिया, अ लार्ज नंबर ऑफ साइट्स ऑफ दिस कल्चर हैव बीन लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, एंड द अर्लियर डिस्कवर्ड इंडस्ट्रीज विथ सिमिलर फीचर्स, फ्लैग टूल्स असेंबलीज सच एज नंदुर मादेश्वर ऑन द गोदावरी एंड कांदवली रीजन इन द बॉम्बे एंड द कुर्नूल रीजन इन आंध्र प्रदेश। हम लोग ये देखते हैं कि जो ये आइडेंटिफिकेशन जो मिडल पैलिथिक कल्चर के बारे में बात हो रही है, ये कहाँ कहाँ पे जो है साइट्स देखने को मिले हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इसके नाम रखने से पहले ही हमें कई जगह से जो है इसके फीचर्स देखने को मिले थे, जिनमें नंदुर मादेश्वर है। ठीक है, इसके बाद जो है आंध्र गोदावरी, गोदावरी मतलब गोदावरी नदी के किनारे स्थित है नंदुर मादेश्वर। कांदिवली अगर हम बात करें तो ये बॉम्बे के एरिया में पड़ता है। ठीक है, और कुर्नूल जो कि आंध्र प्रदेश पड़ता है, यहाँ से भी हमें जो है मिडल पैलिथिक असेंबलीज देखने को मिले हैं। असेंबली से मतलब है कि जहाँ पे स्टोन टूल की देखने को मिले हैं आपको बहुत सारे। ठीक है, मतलब उसके कुछ ना कुछ आइडेंटिफिकेशन मिले हैं वहाँ से। द मिडल पैलिथिक साइट्स आर जनरली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेम एरिया वेयर द लोअर पैलिथिक साइट्स आर लोकेटेड, इंडिकेटिंग नियर बाई द मिडल पैलिथिक पॉपुलेशन ऑक्यूपाइड बाय द सेम एरिया आल्सो। तो यहाँ पे कहानी ये है कि जो मिडल पैलिथिक जो साइट्स हैं वो हमें वहीं मिल रहे हैं जहाँ पे पहले से लोअर पैलिथिक साइट्स मिल रहे हैं। जनरली ऐसा देखा जा रहा है, सारे जगह अप्लाई नहीं है, लेकिन मैक्सिमम जगह हमें ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो मिडल पैलिथिक टूल्स हैव बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम मेजर पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इंक्लूडिंग पाकिस्तान, नेपाल। अगर हम देखें तो जो मिडल पैलिथिक जो टूल्स है वो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पाकिस्तान और नेपाल में भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखें तो इट हैज़ बीन suggested that decline in the density of the tools during the post-Assyrian culture at Bhimbetka may be due to an increasing use of tools made of organic material। यहाँ पे ये कहानी है कि जो टूल्स हैं, जो औजार हैं, हमें भीमबेटका में जो है इस पीरियड में देखने को कम मिलते हैं। तो इसके पीछे का जो तर्क दिया गया है कि ये लोग कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक मटेरियल का प्रयोग करने लगे थे, इस वजह से जो है टूल्स की संख्या कम हो गई। ऑर्गेनिक मटेरियल्स मतलब क्या है, जैसे आपने ये पत्थर आप देख रहे हैं, ये पत्थर का स्टोन टूल है, आपने इसको लकड़ी में बांध दिया। ठीक है, तो ये लकड़ी जो है ऑर्गेनिक मटेरियल हो गया। बात समझ रहे हो? अगर यहाँ पे हड्डी यूज़ कर रहे हैं तो ये ऑर्गेनिक मटेरियल हो जाएगा, इसको आप ऐसे समझो। मतलब जो भी चीज़ बैकग्राउंड में आप यूज़ कर रहे हो, अगर वो हड्डी है, लकड़ी है, तो आपका ऑर्गेनिक मटेरियल में आएगा। तो इसका प्रयोग करके ये लोग जो है टूल्स को ज़्यादा ड्यूरेबल बना लिए। इस वजह से जो है हो सकता है कि टूल्स की संख्या कम हो गई और ये कम प्रयोग कर रहे थे। अगर हम आगे देखें तो एथनोग्राफिक एंड आर्कियोलॉजिकल स्टडीज शो दैट द प्रिडोमिनेंटली स्क्रैपर वर यूज फॉर द वुड वर्किंग एंड द आर्टिफैक्ट वर हाफ्टेड इन वुडन। यहाँ पे 2 पॉइंट ध्यान देना है कि जो स्क्रैपर जो टूल्स था इसका प्रयोग ये जो है
लकड़ियों के औजारों में करते थे, मतलब लकड़ियों का जैसे भी प्रयोग कर रहे थे, उसको बनाने के लिए अपने हिसाब से ये लोग स्क्रैपर का प्रयोग कर रहे थे। साथ में ये क्या कर रहे हैं कि हाफ्टेड इन वुडन, जैसे हमने ऊपर देखा कि इन लोगों ने लकड़ियों में बांध करके जो है पत्थर को प्रयोग कर रहे हैं, तो ये लोग हाफ्टेड वुडन मतलब कि लकड़ियों का भी ये लोग प्रयोग कर रहे थे स्टोन टूल के साथ में। आर बोन हैंडल्स, ठीक है, या फिर इनके जो हैंडल्स थे, जो इनके हैंडल्स थे वो बोन के थे, हड्डियों के थे, बाय नेचुरल मैस्टिक सच एज रेजिन। ठीक है, ये लोग रेजिन का प्रयोग करते। रेजिन क्या होता है? एक तरह का चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि पेड़ों से निकलता है। इसको गोंद भी कह सकते हो आप, या आई डोंट नो क्या कहते हैं, बट हाँ ऐसा ही कुछ है। मोर एथनोलॉजिकल डाटा इन दिस डायरेक्शन इज टू बी कलेक्टेड एंड एनालाइज्ड। तो और भी डाटा की हमें ज़रूरत है ताकि हमें कहीं एक कंक्लूजन पे पहुंच सके। अभी तक हमारे पास बहुत सारे डाटा मौजूद नहीं है, राइट। देर आर रीजनल वेरिएशंस इन द आर्टिफैक्ट डिपेंडिंग अपॉन रॉ मटेरियल अवेलेबल इन द रिस्पेक्टिव रीजन। तो देयर रीजनल वेरिएशन, जितने जहाँ जहाँ भी हमें टूल्स मिले हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ उनके रीजनल वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, मतलब उनके कुछ अलग प्रभाव है, उनके कुछ अलग जो है टेक्निक है ना, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। आगे अगर हम बढ़ें तो इन रिसेंट ईयर टेफ्रोक्रोनोलॉजी एंड ओएसएल डेटिंग मेथड हैव बीन आल्सो बीन अप्लाइड। ये जो डेटिंग आप देख रहे हैं ओएसएल एंड टेफ्रोक्रोनोलॉजी, इनकी जो है यूज़ की गई है इन साइट्स पे। द मिडिल पैलेथिक कल्चर अपीयर्स टू हैव सर्वाइव फ्रॉम द मिड प्लेस्टोसिन पीरियड टू अपर प्लेस्टोसिन पीरियड। तो ये जो मिडिल पैलेथिक कल्चर है ये मिड प्लेस्टोसिन पीरियड से लेकर के अपर प्लेस्टोसिन पीरियड में हमें देखने को मिलता है। इट कैन बी डेटेड एटलीस्ट फ्रॉम 1,25,000 टू 40,000 ईयर। KYR मतलब ईयर को, ठीक है। तो 1,25,000 से लेकर के 40,000 की रेटिंग हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद द मिडल पैलेथिक साइट्स कैन बी कैटेगराइज इन टू द 4 ग्रुप: केव एंड रॉक शेल्टर साइट, ओपन एयर वर्कशॉप साइट एंड फैक्ट्री साइट्स, ठीक है, हिल स्लॉप एंड रिवर साइट्स। तो हमें देखने को मिलता है कि जो ये साइट्स हैं, खासकर ये जो मिडल पैलेथिक साइट्स है, ये गुफाओं में मिलती हैं या ओपन एयर मिलती हैं या पहाड़ों के नीचे मिलती हैं या नदियों के आसपास देखने को मिलती हैं। यही इनकी लोकेशंस हैं, ठीक है, जहाँ पे कि हमें इस तरह की साइट्स देखने को मिलती हैं। साइट्स लाइक भीमबेटका एंड आजमगढ़ फॉल्स इन द फर्स्ट कैटेगरी। भीमबेटका आजमगढ़ जो है कि कैसा साइट है? रॉक शेल्टर साइट है, मतलब गुफाओं वाली साइट है। वाइल कोवल्ली एंड देवापुर इन द सेकेंड कैटेगरी, ठीक है। तो जो कोवल्ली एंड देवापुर है ये जो है इनको आप कह सकते हैं ओपन एयर साइट्स, ओपन एयर वर्कशॉप साइट है, मतलब जहाँ पे स्टोन टूल बनाए गए हों, राइट। ये कर्नाटका की साइट है कोवल्ली एंड देवापुर। इसके बाद आजमगढ़ इज रॉक शेल्टर साइट यील्डिंग द मिडल पैलेथिक टूल्स आर्टिफैक्ट इन द प्राइमरी कॉन्टेक्स्ट। प्राइमरी कॉन्टेक्स्ट से मतलब ये है कि जहाँ पे किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, ठीक है, और वहाँ से आजमगढ़ से जो है हमें इस तरह के टूल्स देखने को मिलते हैं। प्राइमरी कॉन्टेक्स्ट के टूल्स कहाँ से मिल रहे हैं? आजमगढ़ से मिल रहे हैं, जो कि एक तरह का रॉक शेल्टर साइट है, और यहाँ से मिडिल पैलेथिक टूल्स मिल रहे हैं जो कि किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं हुए हैं, प्राइमरी कॉन्टेक्स्ट में मिल रहे हैं। इसके बाद द मिडिल पैलेथिक आर्टिफैक्ट इन द रिमार्केबली फ्रेश कंडीशंस फाउंड इन द सिल्टी डिपॉजिट एट समनापुर, ठीक है। समनापुर जो कि MP में पड़ता है, और यहाँ से जो है कि मिडिल पैलेथिक कॉन्टेक्स्ट में जो है टूल्स मिले हैं और सिल्टी डिपॉजिट से मिले हैं, मतलब बालू वाले डिपॉजिट से देखने को मिलते हैं। द साइट इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न बैंक ऑफ द रिचाई नाला अबाउट 1 किमी फ्रॉम द नर्मदा, ठीक है। तो यहाँ पास में एक रिचाई नाला है, कभी कभी आपसे लोकेशन पूछ देता है। समनापुर जो है रिचाई नाला के किनारे स्थित है, जो कि नर्मदा रिवर से 1 किलोमीटर के आसपास स्थित है। तो मोटा मोटा MP की साइट है ये समनापुर, इतना ध्यान रखिएगा। सबमर्ज एरिया नर्मदा सागर डैम विच इज इन निमाड़ डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, ठीक है। सबमर्ज एरिया मतलब जो डूब गया है एरिया, नर्मदा सागर डैम, ठीक है। यहाँ से भी जो है हमें मिडिल पैलेथिक के एविडेंस देखने को मिले हैं। इन तापी वैली, धुले डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र, वी हैव ओपन एयर साइट सच एज द रायपुर, भड़गांव, धौली बिहार, पाड़ा। तो ये जो साइट्स हम लोग देख रहे हैं तापी वैली महाराष्ट्र में पड़ता है, जो कि धुले डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलता है। इसमें रायपुर, भड़गांव, धौली बिहार, पाड़ा, ये सारे साइट्स आपको देखने को मिलती हैं। इन द ओरसंग वैली गुजरात में, ठीक है। ओरसंग वैली कहाँ पे? गुजरात में है, और यहाँ से मिडिल पैलेथिक में एविडेंस देखने को मिलते हैं, जिसमें कि शाकधारा, पिपिया, बसकारियो, छेट एंड धुमा, ठीक है। ये जो साइट्स हम लोग देख रहे हैं गाइस, ये सारी साइट्स जो है हमें कहाँ से मिल रहे हैं? गुजरात के ओरसंग वैली से। इसके बाद राजस्थान देखते हैं। राजस्थान इंपॉर्टेंट साइट्स लाइक बूढ़ा पुष्कर, सिस्टीना डिडवाना, सिंगी तालाब, ये सारी साइट्स हमें जो है देखने को मिलते हैं। कहाँ से? राजस्थान से। इसके बाद सुजात, नौघाट, सुनीता एंड बादोली फ्रॉम द चंबल रिवर बेसिन। चंबल रिवर से जो हमें देखने को मिलती हैं, साइट का नाम है सुजात, नौघाट, सुनीता एंड बादोली। इसके बाद भोजका एंड पोखरन कहाँ से मिल रहा है? जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद बनास सिस्टम एट द साइट ऑफ भुटिया, हाजरा, हाजरा खेरी,
बिवार एंड चंपाकेरी। ये बनास सिस्टम से आहार बनास सिस्टम से देखने को मिलता है ये सारे साइट्स। एविडेंस ऑफ वर्किंग फ्लोर हैज़ बीन फाउंड होकरा एंड बरेदनी, ठीक है, मतलब फ्लोर के एविडेंस मिले हैं, रहने के एविडेंस मिले हैं, ठीक है, कहाँ से, होकरा एंड बरेदनी, ये 2 साइट्स हैं। इसके बाद इन बिहार भीमबांध एंड जमालपुर are the important sites where we have the evidence of level wise prepared and denticulate tools। तो ध्यान रखिएगा denticulate tools में क्या होता है कि दांत जैसे जो है कि औजार होते हैं, ठीक है, वो हड्डियों में या फिर लकड़ियों में फंसाए गए होते हैं जिनका प्रयोग ये लोग कर रहे थे। भीमबांध और जमालपुर कहाँ से, बिहार की साइट है। यहाँ से हमें लेवल वाइज जो है टेक्निक देखने को मिलता है। लेवल वाइज बेसिकली एक कोर प्रिपेयर करने की टेक्निक है, ठीक है, जिससे टूल्स बनाए जाते थे। वी हैव आल्सो मिडल पैलेटिक एविडेंस इन क्योंझार, धनिकनाल एंड सुंदरगढ़ ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा की तीनों साइड से यहाँ से भी हमें मिडल पैलेटिक टूल्स देखने को मिले हैं। गारो हिल्स हैव रिवील्ड द जनरल पैटर्न स्क्रैपर पॉइंट ट्रेडिशन ऑफ मिडल पैलेटिक। हियर टूल्स वर मेड ऑन डोलराइट। यहाँ पे जो है डोलराइट एक तरह का जो है पत्थर है, उसका टूल्स हमें गारो हिल्स से देखने को मिलता है, जहाँ पे स्क्रैपर पॉइंट ट्रेडिशन के हमें टूल्स देखने को मिलते हैं, मतलब स्क्रैपर पॉइंट, ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। द बिल्ला सुरगाम रीजन वॉज फर्स्ट इन्वेस्टिगेटेड बाई द रॉबर्ट ब्रूस फूड एंड द लेटर बाई के थिम्मा रेड्डी एनिमल की मूर्ति। तो ये जो बिल्ला सुरगाम जो केव है बेसिकली आंध्र प्रदेश में, और यहाँ पे 3 लोगों ने काम किया बिल्ला सुरगाम में। फर्स्ट आपका आरवी फूड ने यहाँ पे जो है इन्वेस्टिगेट किया था, उसके बाद के थिम्मा रेड्डी, उसके बाद एनिमल की मूर्ति। फ्रॉम जलापुरम आंध्र प्रदेश वी हैव एविडेंस ऑफ मिडल पैलेटिक इंडस्ट्रीज was found buried under a thick deposit of volcanic gas dated to around 74,000 year ago। OSL dates have been done here, right? तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, OSL डेटिंग मिलती है। यहाँ पे डेट कितना है, 74,000 साल, 74,000। कैसे है, यहाँ पे और क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, ज्वालामुखी का राख मिल रहा है, ठीक है, वॉल्केनिक गैस मिल रहा है। तो ये साइट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि यहाँ पे ज्वालामुखी राख के नीचे भी, ठीक है, मान लीजिए अगर ये ज्वालामुखी राख की डिपॉजिट है, राइट, तो इसके नीचे भी आपको स्टोन टूल मिल रहे हैं, ठीक है, और इसके ऊपर भी मिल रहे हैं। तो जो विद्वान है या जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने क्या किया है कि इस ज्वालामुखी को डेट कर दिया है, इसकी डेटिंग कितनी गई है, 74,000 साल, ठीक है। चूँकि ये स्टोन टूल को डेट कर नहीं सकते थे, तो इसको कर दिया, इससे मालूम हो गया कि इसके नीचे अगर चीज़ें हैं उसका मतलब इतना पुराना तो कम से कम होगा ही, राइट। तो 74,000 साल की डेटिंग आप मान के चलिए मिनिमम। आगे बढ़ते हैं। द मिडल पैलेटिक साइट्स आर नॉट वेल डॉक्यूमेंटेड फ्रॉम केरला, आसाम एंड बंगाल। आसाम बंगाल केरला से में जो है मिडल पैलेटिक टूल्स बहुत कम, न के बराबर देखने को मिले हैं, रिपोर्टेड नहीं है। कुछ साइट्स नॉर्थ वेस्ट की उसको देख लेते हैं, जैसे दर्रा एकोर, घर ए मोरदे, हजार, कारा कमर सेकेंड एंड दास्त ए निवार आर द वेस्टर्न साइड ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो ये जो साइड्स हम लोग देख रहे हैं ये जो है कि नॉर्थ वेस्टर्न मतलब उत्तर पश्चिमी सीमा में हमें ये साइड्स देखने को मिलते हैं। द केव साइड परखोए दर्रा, मलकांद हिल एंड संघाव आर आल्सो इम्पोर्टेंट एविडेंस ऑफ द केव ऑक्यूपेशन इन द रीजन ऑफ पाकिस्तान। तो ये जो साइड्स हम लोग देख रहे हैं जिसमें कि दर्रा है, ए परखोए दर्रा है, मलकांद हिल के पास में, इसके बाद संघाव जो केव है, ये जो है यहाँ से हमें इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन देखने को मिलता है मिडल पैलेटिक कॉन्टेक्स्ट में। इसके बाद रोहरी हिल्स पाकिस्तान में है, आल्सो बिलोंग टू द मिडल पैलेटिक कल्चर, ठीक है। रोहरी हिल्स कहाँ, तो रोहरी हिल्स जो है पाकिस्तान में, और यहाँ से हमें मिडल पैलेटिक कल्चर के एविडेंस देखने को मिलते हैं। अर्जुन 3 इज ओनली नोन मिडल पैलेटिक साइट्स इन नेपाल स्क्रेड बाय गुद्रुन कार्मिनस, ठीक है। तो गुद्रुन कार्मिनस ने अर्जुन 3 साइट की खुदाई करी है। ये साइट्स कहाँ पे है, नेपाल में है, और नेपाल में है, और ये मिडल पैलेटिक साइट है, मतलब मध्य पुरापाषाण कालीन साइट है। इन महाराष्ट्र अगर हम बात करें तो खारातखेड़ा, गंगापुर, पैठन इन अपर गोदावरी वैली आर नोटवर्दी, ठीक है। तो ये साइट्स जो है हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। इन द सेम एरिया स्क्वेरेड मिडल पैलेटिक साइट्स आर वाधोली एंड वाघोडी, ठीक है। वाघोडी एंड वाधोली ये दोनों साइट्स महाराष्ट्र की, ये भी जो है मिडल पैलेटिक साइट है। रंजनी अगर हम बात करें, रंजनी साइट का नाम है ऑन द बैंक ऑफ द मीना रिवर, मीना नदी के किनारे स्थित है, पुणे महाराष्ट्र में। ये भी मिडल पैलेटिक कल्चर आल्सो रिपोर्टेड फ्रॉम श्री सैलम पैलेटू, ठीक है, श्री सैलम पैलेटू इन द नल्लामलाई हिल्स ऑफ द कडप्पा बेसिन ऑफ ईस्टर्न घाट। तो कडप्पा बेसिन बेसिकली आंध्र प्रदेश वाला जो एरिया है, वहाँ पे श्री सैलम पैलेटू में आपको नल्लामलाई हिल्स में भी जो है साइट्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद आपका है सैगिलेरू बेसिन में इंपॉर्टेंट साइट्स है नंदीपल्ली, ठीक है, नंदीपल्ली भी इंपॉर्टेंट साइट्स है। फ्रॉम रूसीकोंडा नियर विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश
मिडल पैल्थिक स्टोन टूल हैव बीन रिपोर्टेड, ठीक है, रुशिकोंडा नियर विशाखापत्तनम। तो यहाँ से भी जो है हमें मिडल पैल्थिक साइट्स देखने को मिलती हैं। द मिडल पैल्थिक साइट्स इन द गिडलूरू एरिया इन प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश सच एज द अकाविदु एंड अराविटू कोला यील्डिंग स्क्रैपर एंड फ्लैग्स, ठीक है। ये जो साइट्स है अकाविदु एंड अराविटी कोला, ठीक है, गुडलूरू एरिया में पड़ता है। प्रकाशम जो है, प्रकाशम जिला है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। वहाँ पे आपको जो है मिडल पैल्थिक टूल्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद द एक्सप्लोरेशन इन द पालेरू वैली, कभी कभी आपसे वैली के बारे में पूछता है, तो पालेरू वैली कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है। और यहाँ से जो है मिडल पैल्थिक टूल्स आपको देखने को मिलते हैं। एक्सकवेशन एट नागार्जुनीकोंडा आल्सो रिवील द मिडल पैल्थिक आर्टिफैक्ट्स, नागार्जुनीकोंडा जो है आंध्र प्रदेश में, और यहाँ से भी आपको मिडल पैल्थिक एविडेंस देखने को मिलते हैं। रिसेंटली इन कोर्तियाल बेसिन हैव बीन असाइन स्ट्रेटिग्राफिकली टू द लेट प्लीस्टोसीन, ठीक है। तो अगर हम देखें जो कोर्तियाल वैली है बेसिकली तमिलनाडु में, तो यहाँ पे स्ट्रेटिग्राफी का जो है स्टडी किया गया वो लेट प्लेस्टोसीन का गया है, मतलब मिडल पैल्थिक पीरियड से बिलोंग करता है, ठीक है। काल्पी साइट है ऑन द बैंक ऑफ द यमुना रिवर, ठीक है। काल्पी जो साइट है यमुना नदी के किनारे स्थित है, बेसिकली गंगा वैली में पड़ता है। यहाँ से कितने की रेटिंग है, 45,000 की रेटिंग है। यहाँ से IRSL की रेटिंग की गई है, जिसे कहते हैं इंफ्रारेड स्टिमुलेटेड ल्यूमिनेंसेस, ठीक है। ये जो रेटिंग है, ये रेटिंग की गई है कहाँ से, काल्पी से। काल्पी इकलौता साइट है, यहाँ शायद हड्डियों के भी औजार शायद मिले हुए हैं। मिडिल पैल्थिक इंडस्ट्रीज आल्सो फाउंड फ्रॉम वेलन वैली एंड सोन वैली, ठीक है। तो मिडिल पैल्थिक कल्चर कहाँ कहाँ मिल रहा है, वेलन वैली और सोन वैली में देखने को मिलते हैं। इसके बाद मिडिल पैल्थिक इन इंडिया कैन बी प्लेस्ड इन लेटर प्लीस्टोसीन टाइम पीरियड, ठीक है। मतलब लेट प्लीस्टोसीन टाइम पीरियड में जो है मिडिल पैल्थिक को हम लोग रख सकते हैं। जो मध्य पूरा पफड़कालीन जो टाइम पीरियड है उसको हम लोग लेट प्लीस्टोसीन पीरियड में रख सकते हैं। आउटसाइड ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट दिस पीरियड इज विटनेस्ड ऑफ द ओरिजिन एंड स्प्रेड ऑफ द होमो सैपियंस। अगर हम जो है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट को छोड़ दें तो ये जो है बाहरी दुनिया में होमो सैपियंस के ओरिजिन का टाइम पीरियड ये माना जाता है। द अफ्रीकन मिडल पैल्थिक एज इज एसोसिएटेड विद द होमो सैपियंस, अफ्रीका का जो मिडल पैल्थिक कल्चर है उसका संबंध होमो सैपियंस से है। वाइल्ड यूरोप का, जबकि यूरोप का निएंडरथल मानव संबंधित है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। मिडल पैल्थिक आर्टिफैक्ट फ्रॉम बरीड कॉन्टेक्स्ट आर नोन ओनली फ्रॉम द कपल ऑफ साइट्स सच एज द डिडवाना 16R राजस्थान, समनापुर, भीमबेटका F23 आदमगढ़ मध्य प्रदेश, ठीक है, अतरमपक्कम तमिलनाडु, ज्वालापुरम आंध्र प्रदेश। ये सारी साइट्स जो है खुदाई, यहाँ पे खुदाई की गई है और यहाँ चीज़ें मिली हैं। कुछ साइट्स उसके डेट है उसको देख लेते हैं। दर्राकुर अफगानिस्तान में है, यहाँ से जो C14 डेट गई है वो 30,000 की गई है। डिडवाना जो है राजस्थान में है, यहाँ से थर्मल इमेंसी रेटिंग की गई है, इसकी रेटिंग है 1,63,000। जेतपुर जो गुजरात में है, यहाँ से यूरेनियम थोरियम रेटिंग की गई है, जिसकी रेटिंग गई है 50,000। प्रति करार मध्य प्रदेश में है 32,000। धूमधाम महाराष्ट्र में है, यहाँ से रेटिंग कितना गया है 37,000, ठीक है। मुला डैम महाराष्ट्र में, यहाँ से गया है 31,000। लोकेलिटी 3 एट ज्वालापुरम कुरनूल से, यहाँ से वाल्केनिक एस का जो है कि रेटिंग किया गया था, ठीक है। यहाँ से रेटिंग है 74,000। इसके बाद चकिया वाराणसी में है, इसकी रेटिंग नहीं पता है। आगे संघाओं के पाकिस्तान में है और ये जो कि मिडल पैल्थिक साइट है, ठीक है। संघाओं के खुदाई अहमद हसनदानी ने किया था, ठीक है। इस तरीके से थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।